फाइनली मेरी बबल टी मिल गई है मेरे को। हलवा हलवा हो गई है जिंदगी। गुड मॉर्निंग है जी। सुबह सुबह से काम कर रहे थे, अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हुआ है तो खा रहे हैं पंडित जी के स्पेशल वाले पराठे। कैसे पता चलेगा पंडित जी के पराठे हैं? ये देखो स्टफिंग, देखो इसके अंदर ये होती है स्टफिंग। थिक हैवी पराठे, जो एक बार पराठा खा ले उसको शाम तक ना लगे भूख। और साथ में हम लोगों ने इनकी स्पेशल चाय मंगवाई है जो घर आते आते ठंडी हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको माइक्रोवेव कर दिया। चाय को माइक्रोवेव वैसे करना नहीं चाहिए, बट ओह बटर पूरा पिघल चुका है। चाय क्यों नहीं गर्म रही? पराठे इतने गर्म थे ना, ओ भाई साहब। खाना वाना खाते हैं और फिर वापस काम पे लगते हैं। लो जी खाओ। ये क्या दोनों टीमिंग करके आए हो? ये है इडली, फ्राइड वाली इडली। फ्राइड भी नहीं, क्या वो क्या कहते हैं इसको? मसाला इडली। मसाला इडली, मम्मा के मसाला हाथ की मसाला इडली। हाँ मसाला इडली। और ये सोहन हलवा। नहीं ये नहीं, मेरे को वो खाना है, बॉम्बे हलवा। बॉम्बे हलवा। मम्मा वो वाला दो, मैंने रात को ऑरेंज बोला था, वाला। मैं रात को बोल के सोया था कल वो खाऊंगा ऑरेंज वाला। लाता हूँ मैं। सुबह सुबह जो भी देख रहे उन सब का दिन मंगलमय हो। मेरा तो खुशियों से दिन भरा हो। ऑलरेडी मंगलमय हो गया है। कैसे? ये आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। कैसे कैसे नहीं बता मेरे को। कल के ब्लॉग में। मम्मा नहीं बता। ऑरेंज वाला दो ना। कैसे में? ऑरेंज वाला हलवा दो। ये वाला ऑरेंज वाला ये मिक्स कर दिया आपने? नहीं इतना सही बच्चे। अरे वो गायन और नम्रता के लिए अलग मैंने पहले ही पैक करके रख दिया। अच्छा हाँ, ये ऑरेंज वाला तो दे सकते हो पूरा। आधा आधा खा लेना आप लोग। ठीक है पूरा सारा भरा। आधा आधा खा लेना ना आप लोग। मगज और उससे भरा नहीं, ये तो मैं पूरा ही पूरा पूरा खाओगे? ये मैं पूरा खाऊंगा। तो फिर मम्मा को सिंधी हलवा दे देना। मम्मा ये सिंधी हलवा है। ये सिंधी हलवा कम, कराची हलवा कम, बॉम्बे हलवा, और ये आपका सोहन हलवा। इतने तो हलवे हो गए यार। हलवा हलवा हो गई है जिंदगी। बस पराठे वराठे खा लिए, अब थोड़ा सा रिचार्ज हो गए, काम वगैरह कर रहे हैं। आज पूरा वर्क मंडे बना रहे हैं अच्छा खासा। और मौसम भी आज ना सुबह से बढ़िया हो रखा है। देखो ऐसा मौसम बहुत रेयर देखने को मिलता है अपनी दिल्ली में। ये भी आए हैं। कल ये वाली केबल ना लगी छोड़ गया था और फिर पूरी घर में ढूंढी जा रहा था। रात में आईफोन की बैटरी बहुत ही डाउन हो गई थी, लो पावर मोड पे लगा के सो गया। फिर मेरे को याद आया मैं रात में चार्जिंग पे था नहीं फोन, तो केबल ऐसे ही ले गया था। दोपहर का टाइम हो रखा है और नीचे उतरा हूँ थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के, एक आध गाड़ी में चक्कर काटने। अच्छा मुझे ना अभी एक चैलेंज वीडियो भी बनानी है। कोई बढ़िया सा आइडिया सजेस्ट करो कि क्या वीडियो बनाई जाए। चैलेंज 24 घंटे या फिर और कोई वर्सेस कंपैरिजन, ऑल मेन्यू, कुछ भी जो सैटरडे फन वीडियोस में हम लोग बनाते हैं ना। अभी यूजुअली जब मैं नीचे उतरता हूँ ना तो मैं कुछ खाता हूँ या फिर कुछ मंचिंग चटर पटर तो कुछ करता ही हूँ यार, मतलब मेरा प्रोफेशन ही वो है। पर अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुबह पंडित जी के पराठे और चाय पी थी, मजा आ चुका है। एक ना टारगेट दे रखा है मैंने अपने आप को, इतना काम मुझे आज निपटाना है वेजी पाजी का। अगर वो काम मैंने निपटा लिया तो मैं रात में बबल टी पीऊंगा, और अगर वो मैंने काम टाइम से निपटा लिया तो मैं जीटीबी नगर में एक मैंने कल देखी थी बबल टी की जगह स्विगी पे, तो वहां पे जाके पीऊंगा बबल टी। और अगर टाइम से नहीं निपटाया, मतलब 12-1 बज गए, तो फिर घर पे ऑर्डर कर लूंगा। और अगर निपटाया ही नहीं तो फिर मैं पतला हो जाऊंगा। वो कहावत सुनिए, आगे कुआं पीछे खाई, ये उसका ऑपोजिट है। जीनियस यार, व्हाट अ जीनियस गाय आई एम। घर वापस आ गया और मैंने सोचा आपको कल ना जो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम हुई वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास मैक है या फिर आपके पास विंडोज भी है, आपके पास ये इशू कभी आए तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो इशू क्या था, बेसिकली ये वाली हार्ड डिस्क है। ये जो मैक्स होते हैं ना, इनके अंदर सिर्फ यूएसबी पोर्ट्स आते हैं नए वालों में। तो ये ऐसी टाइप की कोई भी डोंगल होती है उससे कनेक्ट होता है। तो ये यूएसबी इस डोंगल के थ्रू ही लगती है। अब ये वाली जो डोंगल होती है ना, इसको मैक में ना यहाँ पे देखो, यहीं पे ऑप्शन आ रहा है सेफली माउंट करने का, अनमाउंट करने का। इसको
SSD अभी लगी हुई है, सेफली अनमाउंट करने का ऑप्शन आ रहा है इधर। विंडोज़ में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे वो सेफली अनमाउंट करने का ऑप्शन आता है। ऑनेस्टली अभी ये मैक कुछ सालों से यूज़ करना शुरू करा है, बचपन से लेकर मतलब जब तक कॉलेज में थे, कॉलेज से जब तक निकले नहीं थे तब तक भी विंडोज़ ही यूज़ कर रहे थे। मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडोज़ में यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मैक में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक में अगर आपने ये इसको मैंने ऐसे ही निकाल दी ना केबल को, तो ये हार्ड डिस्क रीड नहीं करेगा, या तो रीड करने में 5 मिनट लगाएगा। 73% बैटरी है ना लैपटॉप, इसको मैं अगर रात भर छोड़ दूंगा ना तो लैपटॉप की बैटरी 0 हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी फैंटम पावर तो ये भी लेता है ना। तो ये बात है परसों की। इसको ऐसे कुछ काम लगा के छोड़ गया था, डेटा वेटा लंबा कॉपी हो रहा था और मैं उसको कैफिनेट पे डाल के छोड़ गया। लैपटॉप को चार्जर इसको लगा नहीं रखा था, लैपटॉप की बैटरी डेड हुई। बड़ी वाली जो हार्ड डिस्क होती है उसको 15-20 मिनट लगते हैं और इसको 2-3 मिनट लगते हैं जब ऐसे आप फोर्स इजेक्ट करते हो। द वर्ड इज फोर्स इजेक्ट। वो हो गया, मैंने करा नहीं, अपने आप हो गया। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो ही नहीं रहा। फिर मैंने फर्स्ट डिस्क यूटिलिटी में जाके फर्स्ट एड करा, नहीं हुआ। फिर विंडोज लैपटॉप में जाके मैंने उसको रिपेयर करा तो भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तीसरी बार जाके मैक में 5 घंटे के बाद मेरी हार्ड डिस्क चली। आपने जाने अनजाने में मैकबुक को ऐसे ही रहने दिया हो, मतलब पावर पे ना लगा के उसको स्लीप पे डाल दिया हो, या फिर आपने हार्ड डिस्क को फोर्स इजेक्ट करा हो, यहाँ से खींच लिया हो और वो फोर्स इजेक्ट हो गई हो और आपकी हार्ड डिस्क रीड नहीं कर रहे हो, तो मैक में आपने दबाना है कमांड प्लस स्पेस बार। यहाँ पे खोलेंगे डिस्क यूटिलिटी और डिस्क यूटिलिटी में हम जाएंगे यहाँ पे, और ये चीज फर्स्ट एड आ रही है ना, ये इतने सारे ऑप्शंस में से फर्स्ट एड पे क्लिक करना है। 4 बज रहे हैं अभी और बाली में बज रहे हैं 6। बाली का टाइम क्लॉक ही नहीं है इधर, सिंगापुर और बाली का टाइम क्लॉक सेम है, इसलिए वो लगा रखा है। 9 बजे तक 5 घंटे हमारे पास काम कंप्लीट करने के लिए, और काम है हमारे पास 7 घंटे का। 7 घंटे का काम 5 घंटे में कैसे होगा, आई हैव जीरो आइडिया। अगर होता है तो जाएंगे हडसन लेन में बबल टी पीने, वरना ऑर्डर करेंगे। इंपॉर्टेंट फोकस। आना कुछ नीचे से। बादल देख तो कितना सुंदर। अच्छा। ये देख। बादल ले आऊं? बादल ऐसे कॉटन कैंडी ले आता हूँ। बादल आपको अच्छा लग रहा है ना? कॉटन कैंडी से बादल से तुम बोल रहे पंजाबी में बुड्ढी माइदा चाटा, पंजाबी में बोल। ठीक है, I'll get it। से याद आया, तूने अंग्रेजी बोली ना अभी, और आज सुबह क्या बोल रहा था तूने ब्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा क्या। अच्छा, बोला होगा कुछ? नहीं, ऐसे एकदम मेरे दिमाग में था, तो वो देख के मेरे दिमाग में एक याद आया। हाँ। तो उससे एक स्टोरी है, अच्छा सुना दूंगा तेरे को आज, अगर तेरा मन हो तो। अच्छा, चलो रात बता दूंगा व्यूअर्स को। वो जगह अति सर्वत्र वर्जिते, यस हमारे स्क्रिप्चर्स में ये इतना सा एक अति सर्वत्र वर्जिते, ओके। उससे उसके ऊपर है मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है ना। इवन गुड हैबिट्स जैसे होता है ना कि किसी चीज की वो भले गुड हो या बैड हो, किसी चीज का आपको वो नहीं होना चाहिए कि गुलाम नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना। सर्दी आने वाली है, स्टॉपर लगा लो। हाँ लगाना, तुम मैं को लगाऊं यार यार क्या व्हाट डू यू मीन भाई यार। पापा से पूछा कुछ लाना है, पापा ने बोला बादल अच्छे लग रहे हैं। मैंने बोला बादल ले आता हूँ, कॉटन कैंडी अब ढूंढता हूँ, मिलती है कहीं से तो। कुछ काम से नीचे उतरा था, अभी बस वो काम खत्म करके वापस जा रहे हैं। भाई साहब कैसे गाड़ी चलाते हैं, रॉन्ग साइड लेफ्ट साइड सब। अभी स्टेटस ये है कि जो हमारा काम है ना 9 बजे तो नहीं, 9:30 बजे तक हो जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई बबल टी पीने चलेगा, कहता चल लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, रेडी रहियो, मैं तेरे को फिर भी फोन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा डेलिकेट मामला। अरे कहाँ उड़ा के लेके जाओगे क्या? कॉटन कैंडी पापा की मिली नहीं। दिस इज अ वेरी बैड मिथ। लगता है सोचने में कि कॉटन कैंडी में बहुत चीनी होती है, पर कॉटन कैंडी में ज्यादा चीनी होती नहीं है। कॉटन कैंडी की शुगर इज लाइक पता नहीं कितना, आई थिंक 1 चम्मच चीनी से इतना पूरा एक कॉटन कैंडी बन जाती है। 1 चम्मच चीनी इज नथिंग, उस हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है कॉटन कैंडी, बट मिली नहीं अभी, क्या कर सकते हैं। आपने बोला था ना बादल अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने बोला था बादल ले आऊंगा, बट अब बादल मिले नहीं। चलो कोई नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में होते रहता है ये सब। मैंने जबरदस्ती इसे बोलते है तू कौन मैं खाऊं खा, जबरदस्ती मैंने मंगवाई ही नहीं और कॉटन कैंडी नहीं मिली आपकी। देखो गाइस, मेरा 9:30 बजे वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ बबल टी पीने। सी यू एट द बबल टी वाली जगह पे, जीटीबी नगर में। आई रियली डाउट द बबल टी की क्वालिटी। 2-3 रेस्टोरेंट्स है, हॉपिंग करेंगे शायद, या फिर अपना दिमाग लगा के
पता करेंगे कौन सी है ओरिजिनल वाली बबल टी, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पियेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल ही नहीं बेच रहा तो वो क्या बेच, नहीं वो भी सही बेच रहा है पर ओरिजिनल वाला ज़्यादा बढ़िया बेच। फाइनली मेरी बबल टी मिल गई है मेरे को। बढ़िया बबल टी की जगह ढूंढी, गाड़ी में जाकर बताता हूँ। बबल टी थी, मैंने ओरिजिनल बबल टी ली थी। पहली बात तो ये बबल टी मेरे घर आ सकती है, तो मैं इसके और फ्लेवर्स घर पे ट्राई कर सकता हूँ। दूसरा ये जीटीबी नगर है, मेरे से आधा घंटा दूर है बबल टी। तो अब जैसे मेरे आसपास के दोस्त कॉफी फैंस हो चुके हैं, तो कौन सी कॉफी पीता है? मोका Latte. लाटे पीता है, Yes, sir. तो मोका नहीं पीता था। No, sir. तो जैसे मेरे आसपास के दोस्त चॉकलेट लवर्स है, मैं अपना नया नीश बनाऊंगा। आई विल मेक माई ओन बबल टी नीश। मैं बबल टी एक्सप्लोर करूंगा बढ़िया बढ़िया। मेरे को बड़ा मजा आता है वो बबल टी, ऐसे मोटी स्ट्रॉ में से बबल्स निकल के आते हैं ना। तो और ये जो दुकान थी इसका क्या नाम था, कुछ टी वारो करके थी। ठीक है, प्राइस में ठीक है, मतलब इतना ज्यादा महंगी और सस्ती भी नहीं है, ठीक है, बट पेट जरूर भर देती है, क्योंकि वो टैपियोका पल्स हैवी होते हैं ना थोड़े। क्या क्या कर क्या रहा है तू? अच्छा, बाइक गलत लगी हुई है। यहाँ पे पार्किंग का इशू है ना, घर पे ही मंगवानी चाहिए या फिर यहाँ पे पार्किंग वाले को देनी चाहिए। ले ले, निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल ले, इससे पहले कि कोई आ जाए निकाल ले। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे पार्किंग ना आपको लगानी चाहिए उधर की साइड, यहाँ से राइट लेके अंदर को, यहाँ पे पार्किंग लगानी चाहिए आपको। ये कैफेटेरिया और ये स्पेजिया। बाय द वे एम्बेसी रेस्टोरेंट भी अच्छा। हाँ ये पूरा अच्छा वही वाली तो जगह आ गई है, बिल्कुल सेंटर वाली। आज बढ़िया दिन हो गया, काम भी सारे पूरे हो गए और हम लोगों ने अपनी रिवॉर्ड में बबल टी भी पी ली। वेरी नाइस बबल टी। और अगर कोई बबल टी की दुकान पता है तो प्लीज बताइएगा। रोहिणी से आधे घंटे के एरिया में जो भी बबल टी की दुकान है कमेंट्स में बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो गाइस, घर वापस आ गए हैं बबल टी पी के। आज मजा आ गया। आज वाला मंडे जो है एकदम मस्त रहा। कल मिलेंगे, कल के ब्लॉग में देखते रहिए क्या होगा खास। आज का दिन सही में खास था, मजा आया, एंजॉय द डे। Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.